अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कयूम और स्मार्ट लीगल एक्सपर्ट्स में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक है। आज की हमारी जो वीडियो है इसको एंड तक देखिएगा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टी के हवाले से, आपकी प्रॉपर्टी जो कोई इमूवेबल हो, लाइक जमीन हो, बिल्डिंग हो, घर हो, शॉप्स हो, और आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया हो, तो आप अपनी प्रॉपर्टी वापस कैसे ले सकते हैं, या आपसे किसी ने प्रॉपर्टी छीन ली हो, आपका कब्जा हो और आपको डिस्पोजेस कर दिया गया हो, तो आप अपनी प्रॉपर्टी वापस कैसे ले सकते हैं और कितनी देर में ले सकते हैं। कौन सा कानून इससे रेलिवेंट है, क्या आप जल्द से जल्द अपना कब्जा वापस ले सकते हैं, क्या इसकी कोई सजा भी है। आपकी प्रॉपर्टी जो कि किसी ने छीन ली है उसको कुछ सजा भी मिलेगी, और कौन सा जज इसका ट्रायल करेगा, कहां पे आप केस करेंगे, आज की हमारी इस वीडियो में आप जान सकेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इलीगल डिस्पोजेशन के अकॉर्डिंग एक लॉ मौजूद है। गैर कानूनी तौर पे जो काबजीन है उनके हवाले से कानून मौजूद है, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में वो तमाम प्रोसीजर मौजूद है कि गैर कानूनी काबजीन से प्रॉपर्टी को वापस रिकवर कैसे करवाना है और उनको सजा कैसे देनी है। आपके पास इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग एक स्पीडी रेमेडी मौजूद है, जिसको अवेल करते हुए आप अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा वापस ले सकते हैं। बल्कि ना सिर्फ कब्जा वापस ले सकते हैं, उन गैर कानूनी काबजीन को आप सजा भी दिलवा सकते हैं, और बहुत शॉर्ट टाइम में। नॉर्मली हम सुनते भी आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी के जो मैटर्स होते हैं ये सालों साल चलते हैं, और इनका जो है ना वो बहुत लंबा अरसा केस चलते हैं। लेकिन इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की जो रेमेडी है वो बहुत ही स्पीडी रेमेडी है। अकॉर्डिंग टू इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट जो है, आपने प्राइवेट कंप्लेंट, जिसे आप इस्तगासा कहते हैं, वो बिफोर सेशन जज फाइल करना होता है, और ये एक सेशन ट्रायल है। सेशन जज इसका फैसला, आपकी जो प्राइवेट कंप्लेंट होगी, आपका जो इस्तगासा होगा, उसका फैसला विद इन 60 डेज करेगा। इसका टाइम पीरियड भी इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में ही एक्सप्लेन किया गया है कि सेशन जज ने आपका केस कितनी देर में डिसाइड करना है। डिसाइड का टाइम पीरियड भी बताया गया और वो है 60 डेज। अब इसका प्रोसीजर क्या है। आप जब अपनी कंप्लेंट बिफोर सेशन जज फाइल करेंगे तो सेशन जज उस पे इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकता है किसी पुलिस स्टेशन से, और उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बिफोर सेशन जज सबमिट कराई जाएगी, पेश की जाएगी। अब वो इन्वेस्टिगेशन जो कि पुलिस ऑफिसर कर रहा होगा, अपनी रिपोर्ट बिफोर सेशन जज सबमिट करवाएगा रिगार्डिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके कब्जे के हवाले से। और जज के पास ये भी इख्तियार है कि वो आपकी प्रॉपर्टी के हवाले से कोई रेवेन्यू ऑफिसर से रिपोर्ट मांग ले, कोई डिटेल मांग ले, कोई इंक्वायरी करवा ले, या फिर लर्नर सेशन जज साहब के पास ये भी इख्तियार है कि वो मजिस्ट्रेट साहब से आपके मैटर के अकॉर्डिंग इंक्वायरी करवा ले। जब सेशन जज साहब आपके केस की कॉग्निजेंस लेंगे, उसके बाद आपके पास एक स्टे टाइप की क्रिमिनल प्रोसीडिंग मौजूद है। आप इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग सेशन जज साहब को एक एप्लीकेशन गुजार सकते हैं अपनी कंप्लेंट में कि आपको एज ए इंटरिम रिलीफ आपकी प्रॉपर्टी
का आर्जी तौर पे कब्जा दिया जाए जब तक उस केस का फैसला नहीं होता। आपकी उस पोजेशन को बहाल किया जाए, जिसने आपको डिस्पोजेस किया उससे आपका कब्जा वापस लिया जाए। ये भी आपके पास रेमेडी मौजूद है जो कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 में मौजूद है। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की जाती है उसने चूंकि 60 डेज में डिसाइड होना होता है, तो इस कानून में यह प्रोसीजर भी बताया गया है कि जज साहब इस केस की हेयरिंग्स कैसे करेंगे। आपके इस्तगासे की हेयरिंग डे बाय डे होगी, हर रोज आपकी समाअत होगी और जज साहब आपके केस में 7 दिन से ज्यादा तारीख नहीं डाल सकते। एक और रेमेडी इसी कानून में आपके लिए बताई गई कि जज साहब आपकी प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकते हैं, जो कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है जिस पे किसी ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया है, उसको अटैच भी किया जा सकता है। अटैच करके किसी रिसीवर को अपॉइंट करें या अपनी कस्टडी में लें, यह भी पॉसिबल है। आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने भी गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है तो आपने हर सूरत घबराना नहीं है। आपके पास इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग स्पीडी रेमेडी मौजूद है और ये जो लैंड ग्रैबर्स हैं, लैंड माफिया हैं, इनके खिलाफ आप इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग कंप्लेंट फाइल करें। ना सिर्फ आपको आपका कब्जा वापस मिलेगा बल्कि इन लैंड माफिया, इन लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ पनिशमेंट भी अवेल है इस लॉ में। 10 साल की सजा है। जिस बंदे ने आपकी प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है, अदालत ना सिर्फ आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस लेके देगी बल्कि उस बंदे को सजा भी देगी। और एक और बात, अदालतों में और जितने भी एक्सपेंसेस आपके होते हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है। इस रेमेडी को अवेल करने में कोर्ट आपको कंपनसेट भी करवाएगी। जिस बंदे ने आपके प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है उसको ना सिर्फ सजा देगी बल्कि आपको कंपनसेट भी किया जाएगा, आपके अखराजात भी वापस दिलाए जाएंगे। आपका जो कॉन्सेप्ट है कि प्रॉपर्टी का कब्जा लेने के लिए या प्रॉपर्टी के मामलात जो होते हैं ये सालों साल चलते हैं, हरगिज नहीं। आप इस कानून की मदद से अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा विद इन 60 डेज वापस ले सकते हैं और उस बंदे को जिसने गैर कानूनी तरीके से आपको डिस्पोजेस किया, आप उसको सजा भी दिलवा सकते हैं। आपके पास ये स्पीडी रेमेडी मौजूद है, आप इसको अवेल करें और अपने कब्जे को बहाल करवाएं। गैर कानूनी कब्जे से अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा वापस लें। थैंक यू सो मच।